नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डार्क नाइट स्टोरीज चैनल पर। मैं लेकर आता हूं आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी और रहस्यमयी। अगर आपको डर और रोमांच पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश की वादियों में बसा रामपुर शहर, वही मेरा नानी का गांव था। गर्मियों की छुट्टी पिरते ही हम अपने नानी के गांव पहुंचाया करते थे, क्योंकि गर्मी में वहां का मौसम बहुत सुहाना रहता था। छुट्टियों की वह सुनहरी शाम थी। गांव की गलियों में हल्की धूल उड़ रही थी और हवा में आम के बौर की महक फैली हुई थी। दिन भर की मस्ती के बाद हम बच्चे जैसे ही सूरज ढलने लगता नाना जी के चौपाल पर इकट्ठा हो जाते थे। उनकी सफ़ेद दाढ़ी, चमकती आंखें और कहानियों की झोली हमेशा तैयार रहती थी। आज मैं आपको नाना जी की दो दिलचस्प कहानियां सुनाने जा रहा हूं, जो हमें रोमांच और थोड़ा सा डर भी दे जाती थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल 2000 की बात है। हरियाणा के एक छोटे से गांव में तेजबीर सिंह नाम का एक सीधा सादा दूधिया रहा करता था। उसकी रोज़ की दिनचर्या कुछ यूं थी कि भोर होते ही वह अपने घर से निकलता, अपनी पुरानी साइकिल पर दूध के बड़े बड़े कनस्तर लादता और शहर की ओर निकल पड़ता। गांव से शहर तक का सफ़र लंबा था, पर तेजबीर को अपने काम से प्रेम था। कभी कभी उसे लौटते हुए दिन ढल जाता, तो कभी शहर की गलियों में दूध बांटते बांटते रात हो जाती। एक दिन की बात है, जब तेज बारिश हो रही थी। आसमान में काले काले बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। तेजबीर शहर से घर लौट रहा था, लेकिन उसकी साइकिल की टक्कर एक कार से हो गई, जिससे उसका कुछ दूध फैल गया, इसलिए उसे देर हो गई। गांव के पास पहुंचते पहुंचते घड़ी की सुइयों ने रात के 1 बजा दिए थे। चारों ओर सन्नाटा था, बस बारिश की टप टप और साइकिल की घंटी की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। तेजबीर अपने ख्यालों में खोया हुआ गांव की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में एक वीरान इलाका पड़ता था, जिसके एक ओर पुराना कब्रिस्तान था। लोग अक्सर कहते थे कि वहाँ रात को अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, पर तेजबीर ने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया था। उस रात भी जब वह वहाँ से गुजर रहा था, तो अचानक उसकी नज़र एक अजीब सी रोशनी पर पड़ी। आमतौर पर वहाँ अंधेरा रहता था, पर आज जैसे किसी मेले की चमक थी। तेजबीर की जिज्ञासा जागी। सोचने लगा, इतनी रात गए यहाँ रोशनी क्यों है? साइकिल किनारे खड़ी कर वह धीरे धीरे रोशनी की ओर बढ़ा। पास जाकर उसने देखा कि वहाँ तो मानो कोई उत्सव चल रहा है। रंग बिरंगे कपड़ों में कुछ औरतें और आदमी गोल घेरे में नृत्य कर रहे थे। ढोलक, हारमोनियम और ताशों की मीठी धुन पर सब झूम रहे थे। तेजबीर मंत्रमुग्ध सा हो गया। उसकी आंखें एक खास महिला पर जा ठहरी। काली चमचमाती चुनरी, घूंघरू बांधे पांव और कमर में रंग बिरंगा घाघरा। उसकी थिरकन में ऐसी मोहकता थी कि तेजबीर अपने होश खो बैठा। उस डांस और संगीत में वह इस कदर डूब गया कि भूल गया कि वह कहाँ है, किस समय है। अचानक उसके मुंह से तारीफ भरी एक बात निकल गई। वाह, क्या नाच है! काला घाघरा वाली, क्या खूब नाच रही हो! जैसे ही उसके शब्द हवा में गूंजे, सारा संगीत, सारी खुशियां एकाएक थम गईं। सबकी आंखें तेजबीर की ओर मुड़ गईं। वहां मौजूद औरतें और मर्द अब उसे घूरने लगे। उनके चेहरों पर रहस्यमय मुस्कान और आंखों में अजीब चमक थी। अचानक सब उसके तरफ लपक पड़े। डर के मारे तेजबीर ने साइकिल उठाई और भागने की कोशिश की, लेकिन हड़बड़ी में उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। अब वे सब लोग उस पर टूट पड़े। कोई अपने नुकीले नाखूनों से नोचने लगा। तेजबीर चीखता चिल्लाता रहा, पर उसकी आवाज़ बारिश और अंधेरे में खो गई। इसी बीच दूर से एक बस आती हुई दिखी। बस की हेडलाइट की तेज रोशनी जैसे ही उस भीड़ पर पड़ी, एक पल में सब चीखते चिल्लाते हवा में गायब हो गए। बस अचानक रुक गई। ड्राइवर और कंडक्टर दौड़कर तेजबीर के पास पहुंचे, उसे उठाया और बस में बिठाया। तेजबीर बेहोश सा हो गया था। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। बस वाले उसे गांव तक छोड़ाए। जब तेजबीर को होश आया, तो उसने गांव वालों को सारी आपबीती सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने सिर हिलाते हुए कहा, अबे दूधिए, तू नहीं जानता, वो जगह कब्रिस्तान है। वहां आधी रात को भूत प्रेत जमा होते हैं, अपनी दुनिया का जश्न मनाते हैं। किसी का भी वहां जाना मना है। तू बच गया, ये तो भगवान का चमत्कार है। उस दिन के बाद से तेजबीर ने कसम खा ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह कभी भी देर रात उस कब्रिस्तान वाले रास्ते से नहीं गुजरेगा।
उसकी कहानी गांव में सबको एक सबक दे गई कि अंधेरे और रहस्यमय जगहों की हकीकत को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तेजबीर की आंखों में अब भी उस रात की छाया थी और उसका दिल हर रात को डर के साए में धड़कता था। पंजाब की मिट्टी में जन्मे पहलवानों की कहानियां अक्सर गांव-गांव में गूंजती हैं, लेकिन जब बात सरदार सुजीत सिंह राम के नाम की आती थी तो आसपास के 10 गांवों में उसका डंका बजता था। उसकी बहादुरी, ताकत और पहलवानी के किस्से हर चौपाल, हर अखाड़े में सुनाई देते थे। कहते हैं सुजीत सिंह के सामने कोई टिक नहीं सकता था। उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े पहलवानों के पसीने छूट जाते थे। सुबह 4 बजे उठकर अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर बने मैदान में रोजाना अभ्यास करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। थकना, हार मानना या पीछे हटना उसकी फितरत में नहीं था। एक रात की बात है, गहरा सन्नाटा था, चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। अचानक उसके घर के गेट पर कोई जोर जोर से दस्तक देने लगा। सुजीत सिंह की नींद खुली, उठा और गेट खोला तो देखा सामने उसका साथी और करीबी दोस्त जरनैल सिंह खड़ा है। जरनैल भी पहलवानी में माहिर था। सुजीत सिंह हैरान होकर बोला, इस वक्त? अभी तो सुबह भी नहीं हुई। जरनैल हंसते हुए बोला, चल आज जल्दी अभ्यास करते हैं, सुबह भी होने वाली है। सुरजीत ने जरनैल सिंह से पूछा, अरे बाकी दोनों साथी कहाँ हैं? तो जनरल बोला, अरे यार उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो नहीं आए, पर हम दोनों मिलकर अखाड़ा गर्म करेंगे। सुजीत सिंह ने बिना देर किए हाथ मुंह धोया, लंगोट बांधी और दोनों निकल पड़े गांव के बाहर बने उस मैदान की ओर, जहां हर दिन उनके पसीने की बूंदें मिट्टी में मिलती थीं। मैदान में पहुंचते ही जरनैल ने सुजीत से कहा, तेरे बारे में सुना है कि आसपास के 10 गांवों में कोई तुझे हरा नहीं सकता। आज देखूं तेरे दम में कितना जोर है। सुजीत सिंह हंसते हुए बोला, चल भाई आज तुझे ही दिखा दूं कि सुजीत सिंह यूं ही नामी नहीं बना। दोनों ने लंगोट कस लिए, अखाड़े में उतर आए। कुश्ती शुरू हुई। शुरुआत में तो सब सामान्य था, अभ्यास की तरह, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुकाबला सख्त होता गया। दोनों का दमखम, ताकत, जज्बा मैदान में गूंजने लगा। एक एक चाल, एक एक दांव में दोनों की मेहनत झलक रही थी। देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए। सुजीत सिंह के शरीर से पसीना टपक रहा था, दम फूल रहा था, लेकिन हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरी ओर जरनैल सिंह की चालें भी तेज थीं और उसकी ताकत में कुछ अलग ही बात थी। आखिरकार सुजीत सिंह थककर गिर पड़ा। जरनैल ने उसे सहारा देकर खड़ा किया और मुस्कुराकर बोला, सुजीत, सच में तेरे बारे में जो सुना था वो सब सही था। तेरे जैसे पहलवान को हराना आसान नहीं। सुरजीत हाँफते हुए बोला, पर यार जरनैल, तेरे अंदर आज गजब की शक्ति थी, मानो तू नहीं कोई और कुश्ती लड़ रहा हो। जनरल हंसते हुए बोला, मैं तेरा दोस्त जरनैल नहीं हूँ, मैं तो एक छलावा हूँ जो तेरी ताकत आजमाने चला आया। बहुत नाम सुना था तेरा पहलवानी में, इसलिए मैं तेरे दोस्त का रूप रखकर मैं तेरे से कुश्ती लड़ने आया था। यह सुनकर सुजीत सिंह स्तब्ध रह गया। छलावा ने आगे कहा, मैं चाहता तो तुझे एक पल में हरा सकता था, लेकिन तेरी मेहनत, जज्बा और ईमानदारी देखकर तेरे साथ इंसान की तरह कुश्ती लड़ी। सच में तू तारीफ के काबिल है, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूं। इतना कहकर छलावा अदृश्य हो गया। सुजीत सिंह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो देखा गांव के लोग उसके पास हैं। वह खाट पर पड़ा है, शरीर पर चोटों के निशान। दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ, किसके साथ भिड़ गया था? सुजीत सिंह ने पूरी कहानी सुनाई। गांव वाले सुनकर दंग रह गए। सबने कहा, असली पहलवान वही है जिसे इंसान तो क्या, छलावा भी हरा न सका। उसके बाद से सुजीत सिंह का नाम और भी ऊंचा हो गया। उसकी कहानी दूर दूर तक गूंजने लगी। सुजीत सिंह, वो पहलवान जिसे छलावे ने भी सलाम किया। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी घटना है, चाहे वह आपके साथ घटी हो या आपके किसी जानने वाले के साथ, तो कृपया उसे हमारे साथ जरूर साझा करें। आप अपनी कहानी मुझे ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्या पता अगली कहानी आपकी भेजी हुई हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और डरावनी कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।